इजराइल को समाप्त करता है। तो जिस धर्म का वाहक एक दूसरे हैं, उस धर्म की विस्तृत व्याख्या नहीं है, उस धर्म में विस्तृत दृष्टिकोण नहीं है जो दूसरे को समाप्त करके जिंदा रहना चाहता है। और ऐसी स्थिति में धर्म को उठाकर एक तरफ रख दो तो तुम अपनी स्थिति को देखो कि तुम क्या कर रहे हो। लड़ाई के माध्यम से तुम संसार के जल को प्रदूषित कर रहे हो, संसार के वायु को प्रदूषित कर रहे हो और संसार के इस हरे भरे पर्यावरण को प्रदूषित करके नष्ट कर रहे हो। और साथ ही इस संसार की बगिया में खिले हुए फूल जो मानव के रूप में है, चौपाया के रूप में है, चार पैर वाले जीव जंतुओं के रूप में, वृक्ष के रूप में है, उसको तुम नष्ट कर रहे हो। अगर परमात्मा की इस बगिया में ये फूल खिले हुए हैं और तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम एक फूल को खिला सको, तुम्हारी एक औकात नहीं तुम एक उस परमात्मा के सृष्टि से अलग होकर एक जीव पैदा कर दो, तुम्हारी औकात नहीं कि एक वृक्ष को पैदा कर सको। तुम इन्हीं चीज़ों के सहारे ही, इनसे ही लेकर कुछ मशीनरी बना करके कोई हवाई जहाज बना लिया, प्रकृति की ही चीज़ों से लेकर कोई बम बना लिया और एक दूसरे को फोड़कर सारे संसार को विनाश की स्थिति में ले जा रहे हो। इससे बड़ा पाप क्या होगा कि इस परमात्मा के क्रिएशन में, परमात्मा की बगिया, शिव की बगिया, खुदा की बगिया, अल्लाह की बगिया में जो क्रिएशन किया गया है उसको तुम अपने क्षुद्र बुद्धि से, अपनी छोटी बुद्धि से, अपनी छोटी सोच से एक दूसरे को नष्ट करने पर तुले हुए हो और परमात्मा की बगिया को उजाड़ रहे हो। तुम क्यों उजाड़ रहे हो? इसका बीज बाहर नहीं है, इसका बीज तुम्हारे अंदर ही है। मानव देह देवन को दुर्लभ, यह प्रकृति में कहा गया, हिंदुस्तानी मनीषियों ने कहा है। तो कहते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपाट। भारतीय संस्कृति में आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपाट बहुत पुरानी है। जो भारतीय संस्कृति कहती है हम इस पृथ्वी पर आए थे कि कुछ अच्छा करके और ऊंचे स्टेज पर पहुंच जाएंगे, कुछ अच्छा करके इस शरीर से निवृत्त होने के बाद कुछ और ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। आए थे हरि भजन को। यहाँ हरि से मतलब भगवान को सामान्य आदमियों के लिए कहा जाता है। हरि से मतलब भगवान, हरि से मतलब ईश्वर, हरि से मतलब शिव, हरि से मतलब परम सत्ता। लेकिन यहाँ पर इस सब चीज़ों का सिर्फ एक ही मतलब है, आए थे हरि भजन को, आए थे कुछ ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, अपनी स्थिति को और ऊंचा ले जाने के लिए। लेकिन हम तो ओटन लगे कपाट, माने हम उन चीज़ों में फंस गए जिन चीज़ों से हम अपने को भुला सकते हैं। आपने झंडा उठा लिया, धर्म का झंडा उठा लिया, एक दूसरे को नाश करने के लिए तुल गए। तो क्या किए? मानव देवन को दुर्लभ, आए थे कुछ अच्छा करने के लिए, पड़ गए दूसरे को नाश करने के लिए। एक पत्ता दूसरे पत्ता को जैसे समाप्त करना चाहता है, उसी तरह से आप जो है एक दूसरे को समाप्त करने पर तुल गए। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये समाप्ति के बीज आपके अंदर ही पड़े हैं, एक दूसरे को नष्ट करने के बीज आपके अंदर ही पड़े हैं। हिंदुस्तानी मनीषियों ने, हिंदुस्तानी फिलासफरों ने, हिंदुस्तानी ऋषियों ने इस बीज का नाम जो दिया है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, सारे संसार में यही एक 5 ऐसे गुण हैं, 5 ऐसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं जो सारे संसार को नष्ट करने की तरफ ले जाते हैं, सारे संसार को उजाड़ने की तरफ ले जाते हैं, सारे संसार में विध्वंस फैलाने की तरफ ले जाते हैं, इस प्रकृति की बगिया को समाप्त करने की तरफ ले जाते हैं। ये 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आदमी का व्यक्तिगत चरित्र होता है। और जो आदमी इनमें से जितना ग्रसित होता है वह दूसरे को उतना ही समाप्त करने पर तुला हुआ होता है। अगर कोई लीडरांस, कोई नेता जो अपने को बहुत बड़ा धर्मगुरु कहता हो, जो अपने को बहुत बड़ा नेता कहता हो, इनमें इन 5 गुणों की भरमार होगी, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में से किसी न किसी एक गुण के, इस एक प्रकृति के, इस एक जो है
चरित्र के संकट में फंसा होगा, या तो क्रोध से ग्रसित होगा, अहम से ग्रसित होगा, लोभ से ग्रसित होगा, अहंकार से ग्रसित होगा, या काम से ग्रसित होगा। और यदि कोई लीडरांस, कोई राजनेता, कोई धर्मगुरु इनसे ग्रसित है, तभी वह दूसरे को समाप्त कर देने की बात सोचता है। इनसे ग्रसित आदमी कभी भी लंबी, ऊंची, विस्तृत दृष्टिकोण नहीं रख सकता है। इसीलिए जिन धर्मों में दूसरे धर्म को समाप्त कर देने की बात कही गई है, वह कभी वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं कर सकते। वह एक हिंदुस्तान का ही धर्म है, हिंदुस्तान की संस्कृति है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। तो संसार में सारे धर्मों में, सारे विचारधाराओं में, सारे सोच में यदि कोई सबसे श्रेष्ठ है तो वह हिंदुस्तानी सनातन संस्कृति है। वह वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे व्याधियों से अपने को ऊपर उठने की बात करती है, क्योंकि इसको ऊपर उठने के बाद ही आपका दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। इस सकल ब्रह्मांड में शुरू में ही बताया कि ये अनंत ब्रह्मांड की रचना, अनंत ब्रह्मांड का दृष्टिकोण, अनंत ब्रह्मांड की सोच वही रह सकता है जो इन चीज़ों से परे हुआ हो। हम इन चीज़ों से परे तो नहीं हैं, लेकिन इन चीज़ों को मिनिमाइज, कम से कम कर सकते हैं। और मानव देह देवन का दुर्लभ, मानव देह देवन को दुर्लभ सिर्फ इसलिए कहता है कि इन 5 चीज़ों में आप जितना 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 ग्रसित होते जाएंगे उतना ही नीचे की तरफ जाएंगे, और इन 5 चीज़ों से जितना 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 छूटते जाएंगे उतना ऊपर चले जाएंगे। इन 5 चीज़ों से ग्रसित होने का मतलब आप राक्षसी डेविल के राज्य की दिशा में ट्रेवल कर रहे हैं, और इन 5 चीज़ों से छूटने का मतलब आप ऊंचाई, आप इवन, आप स्वर्ग, आप ऊंची सत्ता की दिशा में ट्रेवल कर रहे हैं। और मानव देह देवन का दुर्लभ सिर्फ इसलिए कहा गया है कि यह एक मानव देह ही है, मानव शरीर ही है जो 5 चीज़ों को मिनिमाइज कर सकती है, 5 चीज़ों को बढ़ा सकती है। आप इन 5 चीज़ों को, इस मानव रूपी यंत्र जिसको आप धारण किए हो, इसको धारण करके ही बहुत बढ़ा सकते हो या बहुत घटा सकते हो। बहुत बढ़ा सकोगे इन 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 व्याधियों को आप मानव शरीर को धारण करके बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो आप में राक्षसी गुण, डेविल गुण आ जाएंगे। और राक्षस का काम ही यही है कि अपने पड़ोसी को, अपने आसपास वाले लोगों को सताना। वह दूसरों को दुखी करने, दूसरों को सताने और दूसरों को मटियामेट करने और दूसरों को बर्बाद करने में ही खुश होता है। कहा गया है कि एक आदमी को बड़ी चिरौरी मिन्नत मिन्नत कर्म कांड करने के बाद उसको राक्षस की सिद्धि हुई। राक्षस तो राक्षस, दानव तो दानव, वह बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली, घंटों का काम क्षण में कर देता था। उसने तो सोचा बहुत अच्छा है। उसने जो उसकी खूब सेवा की तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा।